हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज फिर से एक्टिव पैसिव के एक नए सेशन के साथ हम आपके सामने आए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में जो हमने पढ़ा है एक्टिव पैसिव, देखिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, भाई आपको ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा कि जी 5 से 6 क्लास हो चुके हैं लेकिन अभी एक्टिव पैसिव की ही बात चल रही है ना। अभी इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, बहुत सारे स्टेप्स हैं एक्टिव पैसिव के, तो कितना लंबा खींचकर एक्टिव पैसिव को लेकर जाएंगे। तो बेटा एक चीज देखो, ध्यान रखना हमेशा, मैं एक बात को हमेशा ध्यान मतलब पॉइंट ऑफ करके रखता हूँ, एक बात को हमेशा नोटिस करके रखता हूँ कि आप बेशक चीजें कम पढ़िए, जरूरी नहीं है आप 10 घंटे पढ़ें, आप 4 घंटे पढ़ें, लेकिन उस 4 घंटे के अंदर क्वालिटी चीज पढ़नी चाहिए, है ना। उस 4 घंटे के अंदर जो आपने पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात। और एक्टिव पैसिव देखिए ऐसा पढ़ाने की कोशिश की है आपको, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाना, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन उठा लेना, सॉल्व ना हो तो ये कह देना कि सर क्या पढ़ा है आपने। एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। इतना डीप लेकर जाएंगे, इतनी चीजों को पढ़ा देंगे, इतनी चीजों को सिखा देंगे कि ये कहोगे जी मजा ही तो आ गया, है ना। चलो फिर आज फिर कुछ नई चीजें लेकर आए हैं आपके लिए, है ना। चलो देखते हैं। देखिए ये सेंटेंस आपका प्रीवियस क्लास का ही लिखा हुआ है मैंने, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ इजीली, है ना। आई सेड दैट देयर वर फैक्ट्स, है ना। हमने बताया था आई सेड व्हाट की बात की हमने, ठीक। आई सेड व्हाट, तो हमें व्हाट के रूप में आंसर मिला ऑब्जेक्ट के लिए। ये पूरा एक क्लोज, ठीक है, क्लोज सेंटेंस का ही पार्ट होता है, ठीक। या एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटेंस को ही क्लोज कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए हम ये पॉसिबल नहीं था कि भाई इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठाकर हम यहां सब्जेक्ट बना दें, तो हमने क्या किया, एक डमी सब्जेक्ट का सहारा लिया। इट वाज, देखिए सैड पास्ट की सेकंड फॉर्म है तो यहां वाज लिखा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी सैड बाय मी, इट वाज सैड बाय मी। और ये नेक्स्ट का जो पार्ट है, दैट देयर वर फैक्ट्स, ये पूरा हम ऐसे ही लिख देंगे, है ना। तो ये बात हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, है ना। आई होप कि आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे आज नए हैं हमारे चैनल पर, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिए, तभी आपको आज की क्लास समझ आ पाएगी। अगर डायरेक्ट आप आज की क्लास देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और बातें फिर यही होती हैं, पता नहीं मास्टर ने क्या पढ़ाया, जो आता था वो भी भूल गया, है ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। भाई अभी हमने बात की थी, कौन सी बात की, हमने बात की थी कि ये जो सेंटेंस है आपका, है ना बेटा, ये जो सेंटेंस है आपका, हमें व्हाट का आंसर मिला, ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट से हमने पैसिव वॉइस बना दिया, ठीक है, इट को डमी सब्जेक्ट के रूप में रखकर। अभी तो बात थी ये। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सी एक्सपेक्टेड दैट राहुल वुड गाइड देम। सी एक्सपेक्टेड व्हाट, अब व्हाट, है ना। हम व्हाट का आंसर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको वर्ब बताई थी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हम बता चुके हैं, और व्हाट का आंसर करेंगे, हुम का आंसर करेंगे, तब हमें ट्रांजिटिव वर्ब मिलती है, ठीक है ना। और जब हम वेयर, हाउ और व्हेन का आंसर करते हैं तब हमें इंट्रांजिटिव वर्ब मिलती है। क्लियर है ये बात भी। चलो देखिए, सी एक्सपेक्टेड दैट राहुल वुड गाइड देम। अब देखिए दोनों सेंटेंस का कंपैरिजन कीजिए। भाई यहां एक सेंटेंस था, ये हमने ठीक समझ लिया। अब इसके बाद देयर वर फैक्ट्स, तो ये आपका एक कैसा पार्ट है, इस चीज को भूल जाइए, यहां तक केवल इसे याद, इसे पढ़ना है केवल।
देयर वर फैक्ट्स। तो आप कहेंगे कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब थी, है ना। देयर वर फैक्ट्स, तो आप पूछेंगे वे फैक्ट्स थे, हाउ कैसे फैक्ट्स थे, है ना, कैसे फैक्ट्स थे, तो इसका मतलब कैसे, हाउ का आंसर मिल रहा है हमें, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए हमने फर्स्ट पार्ट का पैसिव बनाया, इस सेंटेंस का पैसिव बनाया और इसको उठाकर दैट के साथ यहां लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आज की बात करते हैं। सी एक्सपेक्टेड दैट राहुल वुड गाइड देम। भाई चलो पहले इसकी बात कर लीजिए। सी एक्सपेक्टेड, डमी सब्जेक्ट उठा लो यहां, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय हर। ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय हर दैट, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए। राहुल वुड गाइड देम, है ना, राहुल वुड गाइड होम, राहुल वुड गाइड होम, किसको गाइड कर रहा है राहुल, देम को, तो ये सॉरी ये आपकी कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई, और ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो आइए इसका भी पैसिव बनेगा, दे वुड बी गाइडेड बाय राहुल, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय हर दैट दे वुड बी गाइडेड बाय राहुल। देखो एक बार सेंटेंस को, कोई इश्यू तो नहीं है, समझ आ गया ना। समझ रहे हैं ना बात। भाई यहां आपका ये जो पार्ट था सेंटेंस का, ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी, और इंट्रांजिटिव वर्ब थी तो इसको दैट के साथ उठाकर हमने ऐसे ही लिख दिया, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनाया। लेकिन यहां दैट के बाद जो सेंटेंस, जो क्लोज आपकी लिखी है, वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है, तो उसको हमने उठाया और उसको पैसिव बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नमन फाउंड दैट द हाउस वाज ब्रोकन इनटू। नमन फाउंड, ठीक है जी, नमन फाउंड दैट द हाउस वाज ब्रोकन इनटू, मतलब घर के अंदर तोड़फोड़ की गई है ना, घर के अंदर तोड़फोड़ की गई है। देखो अब ध्यान से, हम्म, चलो, इट वाज फाउंड, इट वाज फाउंड बाय नमन दैट, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होगा, यहां तक तो बन गया होगा सेंटेंस आराम से, यहां तक ठीक है। अब घर के अंदर तोड़फोड़ कौन करेगा, घर के अंदर तोड़फोड़ कौन करेगा, क्यों भाई, चोरी चकारी करने का काम किसका है। देखिए ऐसे सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, ऐसे सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको जो चार ऑप्शन मिलेंगे आंसर में, वहां आपको दे दिया जाएगा ये द थीफ। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि थीफ कहां से आ गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि थीफ कहां से आ गया, है ना। बेटे ये बताया था ना, प्रीवियस वीडियो में बताया है ना, कि कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिनको लिखा नहीं जाता लेकिन वो होते हैं, है ना। ठीक, अब देखो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ लो आप। द हाउस वाज ब्रोकन इनटू द थीफ, है ना, बाय, इसके होम करके आंसर निकाल लो आप, आपको ट्रांजिटिव वर्ब मिल गई, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, बना दीजिए इसका भी पैसिव वॉइस, द थीफ वाज बीइंग, बीइंग ही लगाएंगे ना वाज के साथ, तो थीफ वाज बीइंग ब्रोकन इनटू
हम्म हम्म। आइए देखो क्या बेहतरीन सेंटेंस आपको दिया गया है, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिया गया है। देखो, द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू द थीफ। अब वाज के साथ बेटा थर्ड फॉर्म दी गई है ना, वाज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, इसका मतलब ये पहले से ही हमें पैसिव बनाकर दिया गया है। समझ रहे हैं बात? द हाउस वॉज ब्रोकन, वाज ब्रोकन मतलब आपको वाज के साथ थर्ड फॉर्म मिली है, तो पास्ट इंडेफिनिट के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज और वर का यूज करते हैं। तो ये आपको पहले से ही पैसिव वॉइस दिया गया है, इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे, थीफ द थीफ ब्रोक, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, इनटू द हाउस, ऐसे बनेगा ये सेंटेंस आपका। इसी तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, इसी तरह के सेंटेंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, और वहां बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना? क्लियर है ये बात? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, आई वुड कॉल्ड हिम। ठीक है, पहले इसके साथ, इस आई के साथ इस पूरे पार्ट को पढ़िए, आई वुड कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। चलो पहले पांचवा सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ सेंटेंस को फिर देखते हैं। संजीव विल आंसर, है ना, संजीव ने आंसर किया। ठीक है, दैट ही कुड नॉट डू दिस वर्क। ठीक है भाई, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे, इट विल बी, इट विल बी आंसर्ड, ठीक है, बाय संजीव दैट ही कुड नॉट डू दिस वर्क, है ना। अब यहां आप होम का आंसर निकालेंगे, पूरा सेंटेंस आपको मिला हुआ है, देखो। ठीक है, इसका आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो लिखो दिस वर्क कुड नॉट, ओहो, कुड नॉट बी डन, कुड नॉट बी डन बाय हिम। ठीक है भाई, बन गया ये सेंटेंस, पैसिव वॉइस में आ गया। इट विल बी आंसर्ड बाय संजीव दैट दिस वर्क कुड नॉट बी डन बाय हिम। अब देखिए ये दो चीजें दी गई हैं आपको, यहाँ संजीव और ये हिम, ये दोनों ही वर्ड, भाई संजीव के लिए ही हिम का यूज हुआ है ना। एक्टिव में देख लीजिए, संजीव विल आंसर दैट ही कुड नॉट डू दिस वर्क, तो ये ही किसके लिए यूज हुआ है, संजीव के लिए ही तो यूज हुआ है ये ही। क्लियर है ना ये बात भाई, ये जो वर्ड है ही, संजीव नाउन है और ये प्रोनाउन है, इसी के लिए यूज हुआ है। तो हम रूल ये कहता है कि जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में बनाएंगे, जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आप ये ऑब्जेक्ट केवल एक ही बार लिखेंगे, या आप ये एजेंट केवल एक ही बार लिखेंगे। ठीक, तो चलो दोबारा लिख दो इस सेंटेंस को, ठीक से समझ आ जाएगा। इट विल बी आंसर्ड दैट दिस वर्क could not be done, could not be done by संजीव। अब देखो सेंटेंस, जब हम नाउन पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे कि सब्जेक्ट का रिपीटेशन रोकने के लिए हम कैसे चीजों को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इट विल बी आंसर्ड दैट दिस वर्क कुड नॉट बी डन बाय संजीव। देखो बहुत ध्यान से,
क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आओ अब देखते हैं इस सेंटेंस को, नंबर 4 को। आई वुड कॉल्ड हिम एंड वुड फाइंड द रीजन। ठीक है, पहले ये सेंटेंस पढ़ लीजिए। आई वुड कॉल्ड हिम, ये एक सेंटेंस अपने आप में प्रॉपर है, कंप्लीट है। वुड फाइंड द रीजन, अब ये बड़ी आई, ठीक है, आई के साथ आई वुड फाइंड द रीजन। ठीक है, दो सेंटेंस दिए गए हैं आपको, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट क्या है? दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों का सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है ना? बनाइए इसका पैसिव वॉइस, कैसे बनेगा? देखिए, पहले इसको पैसिव बना लीजिए। ही वुड बी कॉल्ड। ठीक है, ही वुड बी कॉल्ड। अब जैसे इस सेंटेंस में भी नंबर 5 में एक ही साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। ही वुड बी कॉल्ड एंड द रीजन वुड बी फाउंड बाय मी। आई सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का मी हो जाएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव रूप होता है आई का। देखो भाई सेंटेंस, कोई दिक्कत आई? ही वुड बी कॉल्ड, ये सेंटेंस एक अलग पैसिव वॉइस बन गया इसका। इस हिम को ही बना दिया, वुड बी कॉल्ड। ठीक, एंड द रीजन वुड बी फाउंड बाय, आई को मी में चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर है पांचों एग्जाम्पल आपको? क्लियर है पांचों एग्जाम्पल? चलो और एक तरह का थोड़ा सा आपको सेंटेंस बताता हूं, जहां से आपको फिर एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। आइए 5 एग्जाम्पल और लिखे हैं आपके सामने, इन्हें भी समझ लेते हैं, और ये पिछले 5 एग्जाम्पल से अलग तरह के होंगे आपके सामने। आई थैंक्ड एंड अप्रिशिएटेड तान्या। ठीक है, आई थैंक्ड, मैंने थैंक किया, धन्यवाद किया, और अप्रिशिएट किया मतलब प्रशंसा की, किसकी? तान्या की। चलो, दो वर्ब आपको दी गई हैं सेंटेंस में, बनाते हैं पैसिव वॉइस। तान्या वाज थैंक्ड एंड वाज appreciated by me। तानिया थैंक्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पैसिव बनाएंगे तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तानिया वाज थैंक्ड एंड अप्रिशिएटेड है तो वाज अप्रिशिएटेड बाय मी। कोई दिक्कत तो नहीं है सेंटेंस में? भाई दो वर्ब दी गई थी, दोनों के पैसिव बना दिए, एक सब्जेक्ट दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, देखिए नंबर 2, सी हैज डन एंड विल डू अ ग्रेट डीड। है ना, सी हैज, पहले इस सी के साथ पढ़िए, सी हैज डन, उसने कोई भी काम है, भाई कोई लड़की है उसने कोई काम किया। ठीक, अब ये देखिए सी विल डू अ ग्रेट डीड, उसने जो भी काम किया है वो अच्छा काम किया है। तो दोनों ही सेंटेंस का, यहां एक ये सेंटेंस और एक सेंटेंस ये, दोनों सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है? ए ग्रेट डीड। ठीक है ना, आइए, ए ग्रेट डीड हैज बीन डन एंड विल बी डन बाय सी को हर में चेंज कर देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? भाई ये ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ए ग्रेट डीड, अब इस सेंटेंस को पहले पैसिव बना दिया हमने, हैज बीन डन, फिर एंड लिखा, और विल डू,
विल बी डन बाय, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ईसा केम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट्स। ईसा केम, ईसा केम वेयर, ईसा केम वेयर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुई आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। क्या हुआ आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे जैसी है, एज इट इज। ईसा केम एंड द गिफ्ट्स, द गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बेटा, आगे सेंटेंस समझ। द टीचर स्कोल्डेड द बॉय हु केम लेट। आपको ऐसे पैसिव वॉइस मिलते हैं ना, जिसके साथ इस तरह से एक सेंटेंस जुड़ा होगा, और वो आपको क्या करता है, पूरा का पूरा कंफ्यूज करता है, पूरा 100% आप क्या खाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं बिल्कुल पूरे सेंटेंस को। इस सिर्फ ये वर्ड्स देखकर, ये एक नया पार्ट जुड़ा होता है और आप इसको देखकर पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये इसका पैसिव वॉइस कैसे बनना है। छोड़ दो उसको। द टीचर स्कोल्डेड द बॉय, यहां तक सेंटेंस को पढ़ लो। द टीचर स्कोल्डेड द बॉय। अब आगे की जो बात है, हु केम लेट, किसके बारे में बात हुई है, लेट कौन आया है भाई, ये लड़का आया है ना लेट। ध्यान से समझना, लेट कौन आया है, ये लड़का लेट आया है। बनाओ इसका पैसिव वॉइस। ये आपकी वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द बॉय। अब चुपचाप इस लड़के के विषय में जो बात की गई है उसको यहां लिख लेंगे, द बॉय हु केम लेट वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर। ठीक है, हाँ भाई, दिमाग की बत्ती जली कुछ। द बॉय हु केम लेट वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर। अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा हो बेटा वीडियो देखते समय, सेंटेंस पढ़ते समय, कि जी हु केम लेट हम द टीचर के बाद भी तो लिख सकते हैं, आपके मन में ये आ रहा हो, समझाने के लिए यहां लिख देता हूं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हु केम लेट है इसको यहां से हटा दो। अब मान लीजिए इसको यहां से हटा दिया और द टीचर के बाद हमने लिख दिया हु केम लेट। पढ़ना सेंटेंस, द बॉय वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर। यहां तक सेंटेंस ठीक है। लड़के को टीचर ने डांटा, किसके लिए, द टीचर हु केम लेट। भैया लड़का लेट आया है, टीचर लेट नहीं आया है। अगर आप इस हु केम लेट को टीचर के बाद रखेंगे तो सेंस ही पलट जाएगा इसका पूरा, है ना। और हमने क्या सीखा है, हमने क्या जाना है कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे जब एक्टिव से पैसिव को, तो हमें केवल स्ट्रक्चर चेंज करना है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स चेंज करना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉनसेंस काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी आइडेंटिफाइड हिम। ये सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया। सी आइडेंटिफाइड हिम हु डैमेज्ड हर कार। ठीक है, तो इस ही को सब्जेक्ट बना देंगे, ही हु डैमेज्ड, ही हु डैमेज्ड हर कार was identified by her. He who damaged her car was identified by her. ठीक है, समझ आ गया भाई। देखिए जो प्रीवियस वीडियो थी और आज की वीडियो है, दोनों ही वीडियोस में आपको कुछ नए एग्जांपल एक्टिव पैसिव के दिए हैं, कुछ नई चीजें आपको एक्टिव पैसिव की सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये चीजें आपको, ये नए सेंटेंस, नए एग्जाम्पल जो आपको देखने के लिए मिले हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करनी है, बार बार इनको पढ़ना है।
क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज है और एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जहां आप सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे होगा इसका पैसिव वॉइस। अब वो पैसिव वॉइस एग्जामिनर नहीं पूछता है आई लाइक यू, यू लाइक मी, एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव बनाएंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बाय का यूज कर देंगे, बन गया पैसिव वॉइस। नहीं पूछेगा। बहुत पुराना पैटर्न हो चुका है, चीजें पढ़ते पढ़ते आप जान चुके हैं, एग्जामिनर जान चुका है कि ये चीजें तो बच्चों को आती हैं, ये चीजें तो सब बच्चों ने की हुई हैं, है ना। एकेडमिक लेवल से आप यही सीखते आ रहे हैं, तो कुछ नया ट्राई किया है, बताने का कोशिश किया है कुछ नई बातों को, ठीक है। तो देखिएगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपने डाउट्स और क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस के लिए, एजुकेशनल रील्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव की एक और बात को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।